हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। इंडी मसाला मोर लाइफ एवरी डे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। हम इस पॉडकास्ट पे बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। तो आज की एपिसोड जो कि होने वाली है सीजन 2 एपिसोड नंबर 74, और उसमें आप सबका स्वागत है। बट हम एपिसोड में जाएं उसके पहले भारत के सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि उन लोगों ने जो आंदोलन चलाया वो सफल रहा। और जो काफ़ी विवादपूर्ण, काफ़ी डिस्टर्बिंग से क्लॉज थे जो कि ऑलमोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किए गए थे, पार्लियामेंट में बहुत सारी डिबेट भी नहीं हुई थी, उसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। दिस इज़ अ गुड डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन, और उम्मीद है कि यही सदगति जो है और सद्बुद्धि बनी रहेगी आगे भी सारे सरकारों में, जिनको चुनकर हम और आप भेजते हैं, बट बाद में वो हमारे ही हितों के अगेंस्ट बन जाते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो अभी के वातावरण से काफ़ी रिलेटेड भी है। दो चीज़ें आप एक्सट्रीम में देख सकते हैं कि या तो आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही लाइक करेंगे या तो आप बिल्कुल ही डिसलाइक करेंगे। तो मैं उस उधेड़-बुन में था कि इसके ऊपर मैं करूँ क्या, कि साइंस एंड फिजियोलॉजी ऑफ लाइक और डिसलाइक क्या होती है। बट थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना हम अपने खुद की खुशी के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करें। अभी हैप्पीनेस, खुशी क्या है? तो फीलिंग प्लेजर एंड एंजॉयमेंट बिकॉज ऑफ योर लाइफ एंड सिचुएशन एटसेट्रा। अभी इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। मेरे लिए खुशी मतलब इफ़ आई एम पीसफुल इंटरनली एंड मेरी फैमिली में सब ठीक है, सब कुछ चल रहा, तो आई फील हैप्पी अराउंड इट। प्लस प्रोफेशनल या पर्सनल जो अचीवमेंट्स होते हैं वो भी आपके खुशी का एहसास देते हैं। मुझे फ्रेंड्स, फैमिली का सर्कल जो है वो खुशी देता है। आपके लिए अपनी वर्जन हो सकती है कि आप किस चीज़ को खुशी का पैमाना मानते हैं। बट एक तो है कि क्या मैं कुछ ऐसी चीज़ें हम कुछ ऐसी चीज़ें एडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में एज अ हैबिट, जो कि हमारे खुशी के कोशेंट को बढ़ा सकती है। और ये साइंटिफिकली रिसर्च है। ये जो हैबिट्स हैं, अब हैबिट क्या है? the our usual way of behaving in any day is, you can term it as a habit, कि सुबह सो के उठना, एक तरीके से चाय पीना, एक तरीके से बैठना, न्यूज़पेपर पढ़ना, डे टू डे एक्टिविटी, बट पैटर्न होता है, दैट इज योर हैबिट। तो खासकर बुरी हैबिट्स बड़ी इनग्रेंड होती है, उनको अगर तोड़ने की कोशिश करें आप जल्दी टूटती नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव हैबिट्स को भी इनग्रेंड करने में थोड़ा समय लगता है। तो हम आज यही देखने वाले हैं कि क्या कुछ पॉजिटिव हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में लेके आ सकते हैं, जिससे हमारी हैप्पीनेस की कोशिश बढ़ सकती है। तो इस पॉडकास्ट और जो आगे की पॉडकास्ट है उसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं डेली हैबिट्स की, वीकली हैबिट्स की, मंथली हैबिट्स की एंड ईयरली हैबिट्स की। हालांकि एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी जो टिप हम आपको बताने वाले हैं, जो एक नई, क्या बताऊँ, हैक बताने वाले हैं आपको, अगर उसको करने से आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, ड्रॉप कर दीजिए उसको। क्योंकि आपको खुशी बढ़ानी है, कम नहीं करनी, अपने स्ट्रेस नहीं बढ़ानी है। तो सबसे नंबर 1 पे आती है साइंटिफिकली प्रूवन हैक फॉर इंक्रीजिंग योर हैप्पीनेस डेली: स्माइल। अभी देखिए वाइज वर्सा है, आप ये स्माइल आप तब करते हैं जब आप हैप्पी होते हैं, लेकिन जब आप हैप्पी ना हो और तब भी एक बार फोर्सफुली स्माइल करें, तो ये आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है। बॉडी में डोपामिन रिलीज होते हैं। और डोपामिन क्या है, ये आप हमारे एपिसोड नंबर 71 को वापस सुन सकते हैं, द फील गुड हार्मोन, जो हमें खुशी का एहसास देता है। सदगुरु के एक टॉक सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि डोंट बी सीरियस। कि अगर आपको आकर कोई बोले कि आपकी दादी बहुत सीरियस है, तो मतलब क्या होता है कि उनका अंत समय आ गया है। तो इसलिए सीरियस होना लाइफ से कटे रहना जैसा है। तो अभी स्माइल और हैप्पीनेस, ये दोनों कोरिलेटेड हैं। आप स्माइल करेंगे, आप हैप्पी महसूस करेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, आप स्माइल ऑटोमेटिकली करेंगे। तो कभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो तो खुद को एक ज़बरदस्त स्माइल दीजिए। और ये बहुत ही मूड लिफ्टिंग होता है। तो इमीडिएटली आपके मूड में फ़र्क आता है। तो मैं तो अक्सर आपको ब्रश करता हूँ, तो उस समय में ब्रश करते समय खुद को एक चेहरे को देखते हुए स्माइल देना, और गूफी स्माइल देना, फेसेस बनाना। तो ये एक बहुत आसान सा हैक है, जो आपके दिन में अगर आप डेली स्माइल को एक हैबिट के तौर पे बार बार टाइम टू टाइम स्माइल करें, तो आपके लेवल ऑफ स्ट्रेस कम होंगे
और आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगी। नंबर 2, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मीन्स क्या? एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ओके, सो कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपकी एंग्जाइटी के लेवल्स को कम करता है, डिप्रेशन कम करता है बॉडी में, आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। तो चाहे वो 10 मिनट हो कि 30 मिनट हो, डेली कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत ओवर एग्जर्ट ना करें आप, क्योंकि ओवर एग्जर्शन से आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है और साथ के साथ बॉडी में सोरनेस भी हो सकती है। तो आप गए थे हैप्पीनेस खोजने और आप परेशानी लेके आ जाएंगे। तो वॉकिंग करें, योग करें, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करें, सूर्य नमस्कार अगर कर सकते हैं वो करें। कुछ आपने बचपन में जो फन फिल्ड चाइल्डहुड एक्टिविटी थी, जैसे क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, डांस करना, अगर आप उसको रिवाइव कर सकते हैं वापस ज़रूर रिवाइव करें। नंबर 3 पे आती है बहुत सारी नींद इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद वाइटल फॉर गुड हेल्थ, अच्छी नींद वाइटल फॉर ब्रेन फंक्शन, अच्छी नींद इज़ वाइटल फॉर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। तो 7 से 8 घंटे की नींद हर रात होनी चाहिए। अपनी स्लीप को, नींद को मॉनिटर करें। उसके लिए आप ऐसे ही घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज बेड पे जाने का समय, उठने का समय नोट करें, पेन पेपर से लिखें। बेड रूटीन इंपॉर्टेंट है। आप आपकी जो स्लीपिंग और वेकिंग आवर्स हैं वो सेट होने चाहिए। हर दिन एक खास समय पर सोने जाएं, हर सुबह एक खास समय पर उठें। और सोने जाने से पहले 1 घंटा क्वाइट टाइम होना चाहिए। आप उसमें बात कर सकते हैं, आप कुछ रीड कर सकते हैं, बट मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। हेवी ईटिंग एंड हेवी ड्रिंकिंग टू बी अवॉइडेड बिफोर गोइंग टू स्लीप। आपकी रूम डार्क होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए और क्वाइट होनी चाहिए अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो। गुड बेडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छे गद्दे तकिए में, साफ सुथरे बेड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको दिन में नैप लेने की आदत है और ज़रूरत लगता है तो 20 मिनट 26 मिनट का एक नैप जो होता है वो एडिक्वेट होता है। उससे ज़्यादा लेंगे तो आपकी नींद रात की इफेक्ट होती है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर ज़रूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। ईटिंग मूड फूड्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्ब्स जो हैं, अभी देखिए सेरोटोनिन रिलीज होता है जो कि हमें फील गुड फील कराता है कार्ब्स खाने के बाद। और ये बिहारी लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि भात खा के हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है, बंगाली लोग भी शायद। तो सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना है जिसमें शुगर और स्टार्च, चिपचिपे जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। हमें इंक्रीज इनको करना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को, जिसमें आते हैं वेजिटेबल्स, बीन्स आते हैं और होल ग्रेन आते हैं, बट इनको भी मॉडरेशन में लेना है। प्रोटीन ज़्यादा लेनी। तो प्रोटीन में क्या, लीन मीट, रेड मीट अवॉइड करें। पोल्ट्री खा सकते हैं, लेग्यूम्स जो अलग अलग तरह के दाल हैं उनको ऐड कर, डेयरी, तो डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करने से और ये बाकी लीन मीट, लेग्यूम्स, पोल्ट्री, तो ये आपकी बॉडी में प्रोटीन देते हैं। और जैसे हम पहले बात करते थे डोपामिन वाले एपिसोड में कि डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन की लेवल्स को ये बढ़ाते हैं। साथ के साथ के बॉडी में एनर्जी भी बढ़ती है और आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो हाईली प्रोसेस्ड एंड डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करने की बहुत बहुत सलाह है। मतलब आप जो खाना खाते हैं वो हेल्दी और कॉन्शियस ईटिंग होनी चाहिए। आप चीज़ों को जानें, समझें और फिर खाएं। फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है। बी ग्रेटफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 पे आती है, ये बहुत बड़ा मूड बूस्टर होता है। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ होना। तो एक स्टडी ने बताया है कि ये जो लोग ग्रेटफुल होते हैं उनकी होप और हैप्पीनेस के लेवल बढ़े रहते हैं। और अगर होप आपकी बनी है तो मतलब कमाल की चीज़ है। अगर आदमी की उम्मीद छूट जाए तो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में एक नई टर्म आई है जिसको बोलते हैं नोसीबो इफेक्ट। एक तो होता है प्लेसिबो कि अगर मैं आपको पानी भी दूं दवाई कह के तो आपको शायद 30% लोगों को फ़ायदा होता है, हमेशा होता है। नोसीबो इफेक्ट, अच्छे खासे आदमी को अगर डायग्नोसिस हो, बताएं कि आपकी बीमारी बहुत खतरनाक है, वो बेचारा 1 वीक 2 महीने के अंदर में कट लेता है। तो ये भी असर होता है हमारे। तो होप चला जाना, उम्मीद चला जाना एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपकी होप बढ़ी रहती है। तो हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ को एक्नॉलेज करें क्या अच्छा है। जैसे सुबह सो के उठे और उठ गए, जिंदा हैं, तो यही एक अच्छी चीज़ है। आपकी बॉडी आज हेल्दी है, ये अच्छी चीज़ है, इसलिए भगवान को शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपके बच्चे स्वस्थ हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आपके साथ हैं, आप उनकी स्वस्थता और उनके आसपास होने को लेकर खुश हो सकते हैं। छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उस बीच में भी देखना है कि ये चीज़ कभी आपने सोची थी कि मैं खरीदूंगा, लाऊंगा, आज आपके सामने है बट वो आपको खुशी नहीं दे रहा है क्योंकि आप उसको भूल जाते हैं। देखिए, एंजॉय कीजिए और खुश होइए। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्माइलिंग की बात करें तो जब स्माइल कर रहे हैं, टीथ ब्रश कर रहे हैं, तभी उस समय सोचिए आज का दिन अच्छा क्यों है, आज मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ। और कितनी सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में ये हर दिन होती रहती हैं।
पूरे दिन कुछ ना कुछ अच्छा देखने की और खोजने की कोशिश में रहिए, रादर देन अब इसमें सोशल मीडिया तो वेलक्रो फॉर नेगेटिविटी है। सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना आपका माइंड फ्रेश रहेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया इज़ टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिविटी। आप 10 पॉजिटिव न्यूज़ देखें, वो आपके दिमाग में स्टिक नहीं होगी, एक नेगेटिव न्यूज़ आपके दिमाग में वेलक्रो की तरह चिपक के रह जाती है। माइंडफुल रहें। अगर आपको एक एस्प्रेसो अच्छी लगती है तो मुझे वो गूरमे एस्प्रेसो जो लंदन से आती है उसकी 1 कप पीता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से कि चलो एक तो मैं आज वो अफोर्ड कर पा रहा हूँ और मुझे वो खुशी दे रही है। तो ग्रेटफुल भी होता हूँ कि जिस किसान ने उगाया, कैसे कैसे किन चैनल से होकर मेरे घर तक पहुँचा, उन सब के लिए भी ग्रेटफुल होता हूँ। एक फ्रेंडली स्माइल किसी ने दे दी, चाहे अनजान आदमी से ही वो मिली, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। आज का दिन अगर अच्छा है, सनी है, डल नहीं है, उसके लिए भगवान को हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपने आजू बाजू में जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं उसको भी अगर खाली देखते रहें, जो आपने पौधा लगाया था वो अगर बड़ा हो रहा है वो भी खुशी का कारण हो सकता है। मैं आपको इसी बात पर कुछ दिखाना चाहूँगा कि एक छोटा सा डाला था, अभी ये देखिए भाई साहब मस्त हो रहे हैं 2 कोने में। तो ये भी कभी कभी इनको देखता हूँ तो लगता है कि हाँ ये भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी ग्रेटफुल होना है। तो ग्रैटिट्यूड इज इक्वल्स टू पीसफुलनेस। आप जितने ग्रेटफुल होंगे आपके जीवन में उतनी शांति आएगी। गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च बताता है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस जो होती है, किसी को आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, काइंड होते हैं, किसी से दया भाव दिखाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। तो किसी को एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देना इज द क्विक वे टू ब्राइटन समबडीज डे। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेक्स यू वेरी वेरी हैप्पी एंड मेक्स यू फील हैप्पी टू। तो आई कांटेक्ट बनाएं, स्माइल करें और फिर जो आपकी जो कॉम्प्लीमेंट है उसको दें और देखिएगा क्या सरप्राइजिंग बेनिफिट्स आते हैं उसके। कॉम्प्लीमेंट बिहेवियर पे ज़्यादा देने की कोशिश करें रादर देन अपीयरेंस पे, क्योंकि अपीयरेंस पे किसी को कॉम्प्लीमेंट देना आपको सोशली अप्रोप्रिएट उसमें जाना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा अवॉइड करें, बट किसी ने अच्छा व्यवहार किया, किसी की स्माइल बहुत अच्छी है, आपका दिन शुभ हो जाता है उसको देख करके, तो ऐसी चीज़ें आप सोशली अप्रोप्रिएट जो कमेंट्स होते हैं जेन्यून सिंसियर वो आप ज़रूर दें। ब्रीदिंग डीपली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप टेंस महसूस कर रहे हैं, यहाँ कंधों में तनाव है, बैड फीलिंग जैसे डूबने वाली फीलिंग आ रही है, तो ये हम सब जीवन में इससे कई बार कई कई दिनों में भी इससे गुजरते हैं। तो सडनली आपको एक आह निकलती है तो आप एक डीप ब्रीथ लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये इंस्टिंक्टिवली होता है, बॉडी आपकी करती है, लेकिन ये आपकी स्ट्रेस को कम करता है। तो हार्वर्ड हेल्थ के हिसाब से आंखें बंद कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो विजुअलाइज कीजिए कुछ हैप्पी मेमोरी, कुछ अच्छी जगह, स्लो डीप ब्रीथ अंदर लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और फिर उसको या तो मुंह से या नाक से छोड़िए। इसको आप कंटिन्यूसली करते रहिए। अगर आपको ये करने में तकलीफ हो रही है तो खाली 5 की गिनती भी आप करें कि 1 2 3 4 5 खींचना है और छोड़ना है। तो अगर आप इसको भी कर पाएँ तो आपके मूड में इमीडिएटली एक एलिवेशन आती है। एक्नॉलेज द अनहैप्पी मोमेंट। अभी देखिए हमारे जीवन में हर चीज़ अच्छी नहीं होती है और जो बैड न्यूज़ है, मिस्टेक्स हैं, कहीं हम फेल हो गए, उस सिचुएशन में खुश होने का नाटक ना करें, बल्कि उसको हेड ऑन देखें कि ये हो गया, चलो अभी सॉल्यूशन क्या है, आगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या मैं वॉक करके थोड़ी टेंशन कम कर सकता हूँ, डीप ब्रीदिंग कर सकता हूँ क्या, किसी दोस्त से बात कर सकता हूँ क्या, शायद मूड अच्छा हो जाए। जर्नलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 9 पे। तो आपके जो विचार हैं उनको लिखना, इट्स अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, एनालाइज फीलिंग्स डे टू डे कैसे आपकी चेंज हो रही हैं, आप फ्यूचर के प्लान्स बना सकते हैं। मतलब सिंपली पुटिंग पेन टू पेपर कैन बी कथार्टिक। तो मैं जो ये एपिसोड्स की तैयारियां करता हूँ जिसमें रिसर्च होती है, बहुत सारी चीज़ें नोट्स बनाता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में नोट्स को रेफर भी करता हूँ, तो जस्ट पुटिंग पेन टू पेपर कैन बी वेरी वेरी रिलैक्सिंग। तो वो करके देखिए। आखिरी में फेस द स्ट्रेस हेड ऑन। वो क्या चीज़ है जीवन में जो आपको तनाव दे रही है, आपकी खुशी को आपसे चुरा रही है। तो इसके लिए कभी कभी आपको डिफिकल्ट कन्वर्सेशन भी करना हो सकता है, एक एक्स्ट्रा काम करना हो सकता है, एक्स्ट्रा आवर्स बर्न करने हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप उनको टैकल करेंगे तो आपके पेट में जो इतना बड़ा पिट बनता रहता है ना एंग्जाइटी का, धीरे 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 कम होता है। तो एक्शन लीड्स टू रिड्यूसिंग द स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस का ख्याल रखना है। बाकी ये तो हर थे कि हम 10 चीज़ें अपनी डेली हैबिट्स में लाके अपनी लाइफ को ज़्यादा हैप्पी बना सकते हैं, बट क्या कुछ मंथली, वीकली, ईयरली हैबिट्स भी हैं, ये हम कल बात करेंगे। उम्मीद है आप कल फिर वापस मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए इन 10 चीज़ों को क्या आपने खुद के लाइफ में आप शामिल कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर ज़रूर ख्याल कीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर, इंडी मसाला। कल मिलते हैं इसी एपिसोड के दूसरे पार्ट में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।